हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स टॉप। सो गाइस, जो हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के अपने एक ट्रेडिशनल वीडियोस को डिस्कस करते हैं, तो ये वीडियो उससे थोड़ा अलग है। बेसिकली क्या है कि जो हमारी रमेश सिंह की अपडेटेड रिवाइज्ड सीरीज़ आई है, तो उसमें इस कमेटी का डिस्कशन था। मैंने कल वो पढ़ा तो पता नहीं क्यों मेरे को गट फीलिंग आ रही थी कि ये हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन से भी है, ऊपर से ये हमारे इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। तो इससे शायद आपसे चेयरमैन जो हेड है उनका नाम पूछा जा सकता है। जो इंडस्ट्रियल लॉज इसके अंदर, मतलब कि जो कमिटीज इसके अंदर सबस्यूम्स कर दी जाएंगी, वो आपसे पूछी जा सकती है। तो मुझे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, तो इस वजह से मेरे को अपनी दूसरी वीडियो छोड़ के पहले ये वीडियो बनानी पड़ी। वीडियो छोटी है बट ये पूरी ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स है, सबसे पहले तो जो मेरे को इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा और बार बार यही फील हो रहा था कि मे बी इसका नाम जो है चेयरमैन का वो पूछा जा सके, क्योंकि देखिए अभी जो जीडीपी थी ना अपनी, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर के अंदर थी। जीडीपी की फ्लक्चुएशंस हो रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि जो डाटा अभी हमें मिल रहा है वो क्वालिटी का नहीं है, जिसकी वजह से जो 2017-18 में हमारा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे होना था उसको भी डिले कर दिया गया। तो जब इतनी ग्रोस लेवल पे कोई चीज़ कंट्री के अंदर हो रही है और उसके लिए स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है, और आपके इकोनॉमी के स्टैटिक पोर्शन में भी वो गिवन है जो कि अपडेटेड वर्जन्स आए हैं, तो इस वजह से ये वाली स्टैंडिंग कमेटी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये चेयर्ड किसके थ्रू की जाती है। तो हमारे एक फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन थे प्रणब सेन के नाम से, इनके थ्रू जो है इस कमेटी को चेयर्ड किया गया है। टोटल इनके अलावा जो है 28 मेंबर्स इस कमेटी के अंदर थे। देखिए 28 मेंबर्स इसलिए थे क्योंकि 4 कमेटीज़ को जो है सबस्यूम्ड किया गया है, जिसको हम आगे देखते हैं। बेसिक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों किया गया है। तो देखिए बेसिकली जो कमेटी सेटअप की गई है ना, वो ऐसे टाइम पे की गई है जब इंडिया का जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर और इंडिपेंडेंस के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे। बहुत सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो हमारी कंट्री का डाटा दूसरा दिखाते हैं, और जो हमारी कंट्री के ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है वो कुछ अलग दिखाते हैं। तो उस टाइम में जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर ये डाउट किया गया कि आप जो है जो भी स्टैटिस्टिकल कमिटीज़ है उनको काम ढंग से नहीं करने देते हैं, उनको कहते हैं कि अच्छा डाटा दिखाइए। तो इस वजह से जो 2017-18 का एक्सपेंडिचर सर्वे होने वाला था उसको जो है डिले कर दिया गया है डाटा क्वालिटी इशू की वजह से। और ये अनाउंस किया गया है कि जो सर्वे होगा अब वो 2020-2021 के अंदर होगा, और जो क्वालिटी रिफाइनमेंट्स है उन सबको इंक्लूड करके, मतलब जो कमेटी है ये डिसीजन दे देगी, उसके बाद 2020 या 21 में ये सर्वे होगा। देखिए यहाँ पे जो बेसिक डाउट्स किए गए थे वो जीडीपी की ग्रोथ के ऊपर किए गए थे, क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी वो हमारी जीडीपी की ग्रोथ और नंबर को और मेथडोलॉजी को कुछ और बता रही थी। एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपेंडिचर सर्वे के बारे में कुछ और रिपोर्ट्स दे रही थी, और हमारी कंट्री के अंदर कुछ और रिपोर्ट्स दिए जा रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपको ये देखना है कि जो कमेटी है वो क्या क्या रिव्यू करेगी। तो जितने भी कंट्री के अंदर सर्वेज होते हैं, पहली बात तो ये उसको करेगी। ठीक है, ये जो सर्वेज होंगे ये तीनों इंडस्ट्रीज को कवर करेंगे। कौन सी? एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो आपको पहली बात तो इन तीनों के नाम याद रखने की कौन कौन से सेक्टर्स को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि सर्वे की अगर मैं बात करती हूँ तो ये क्लिप जो है ये डायरेक्टली रमेश सिंह से है, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज स्टूडेंट है वो पढ़ते होंगे रमेश सिंह से, अच्छी बुक नहीं है कोई भी। तो यहाँ पे जो कमेटी है वो एक वाइड रेंजिंग मैंडेट रखती है अपने लिए। तो ये जो कमेटी है ये एक वाइड रेंजिंग मैंडेट रखती है, मतलब कि किस किस सर्वेस के ऊपर क्वालिटी इशू आया और उसके ऊपर ये वर्क करेगी। तो इन सर्वेस के नाम आपको याद रखने हैं अच्छे से। यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसकी क्वालिटी डाटा इशूज़ थे, तो अब उसके ऊपर वर्क किया जाएगा। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज जो होता है, एनुअल सर्वे ऑफ सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेज है, एनुअल सर्वे ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज है, और उसी के साथ जो टाइम यूज सर्वेज होते हैं, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक सेंसस है, और भी जो अदर सर्वेज है जो स्टैटिस्टिक्स है वो सारे इस कमेटी के आगे लाए जाएंगे और इसके ऊपर वर्क किया जाएगा। ठीक है, इतना हमने देख लिया कि कौन कौन से सेक्टर्स इंक्लूड हो गए थे हमारे एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। उसके बाद जो
एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क डाटा सोर्सेज और इंडिकेटर्स का है, उन सब का रिव्यू किया जाएगा कि ये डाटा आ कहाँ से रहा है, क्या क्या इसके अंदर फ्लक्चुएशंस की जा रही है, और जितनी भी इंडेक्स की डेफिनेशंस है उनको रिव्यू किया जाएगा। ये वाला पॉइंट वही है जो मैंने अभी आपको डिटेल में बताया। ये थोड़े पॉइंट्स थे, उसमें मैंने आपको डिटेल पॉइंट्स बताए। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब देखिए और तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही है, जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर आफ्टर द चेयरमैन नेम, वो ये है कि ये जो SCES बनेगी ये कौन सी 4 स्टैंडिंग कमिटीज़ को सबस्यूम कर देगी। मतलब कि ये 4 स्टैंडिंग कमिटीज़ जो है वो भी इसी के अंडर जाके वर्क करेगी। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो जो लेबर फोर्स स्टैटिस्टिक्स की स्टैंडिंग कमेटी थी वो इसके अंदर सबस्यूम्स हो गई है। दूसरी इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स की स्टैंडिंग कमेटी, थर्ड इज सर्विस सेक्टर की जो स्टैंडिंग कमेटी थी, और लास्ट इज अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेस की जो स्टैंडिंग कमेटी थी वो अब SCS के अंडर सबस्यूम्ड हो गई है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब बात आती है कि सर्वेज अगर हो रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि 2017 और 18 जो है अप्रोप्रिएट फिजिकल ईयर नहीं माना गया, तो आपको ये याद होगा कि 2004 और जो 2005 था उसको पहले बेस ईयर माना जाता था, उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया था 2011-12 कर दिया गया था। और फिर ये कहा गया था कि हर 5 साल के बाद जो है ये रिवीजन होएगी, मतलब कि जो बेस ईयर है उसको चेंज किया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग टू 2017-18 हमारा बेस ईयर बनना था। बट ये जो GDP का इशू हुआ उसके बाद जो 2017 और 18 है उसको एप्रोप्रिएट फिजिकल ईयर नहीं माना गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है कि बेस ईयर क्या है न्यू GDP सीरीज का, तो वो अभी 2011-12 ही है, ना कि 2017-18। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। मेरी भी अभी जस्ट नॉलेज में आया तो मैंने ये रेक्टिफाई आपको कर दिया, ठीक है। उसके बाद NSO इंडिया जो है उससे रिलेटेड कौन सी कमेटी है, ये क्या है, ये छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है, डायरेक्टली प्रीलिम्स में चांसेस हैं पूछने के। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है डेट इज MOSPI जो है, उसने एक ऑर्डर पास किया कि जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के बारे में क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था जब मैंने उसके बारे में पढ़ाया था इकोनॉमी के अंदर कि किसके थ्रू सर्वेस किए जाते थे। तो यहाँ पे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को मर्ज किया जा रहा है NSSO के थ्रू, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अंदर इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा और एक कॉमन नया ऑफिस बनाया गया है दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो पहली बात तो आपको याद रखना है कि किन 2 इंस्टीट्यूशंस को मर्ज किया गया है और एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, आपको याद रखनी है यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म, क्योंकि आप ये देखिए NABARD जैसी जब फुल फॉर्म पूछी जा सकती है यहाँ पे, तो इस तरीके के भी पूछे जा सकते हैं फुल फॉर्म्स। तो आपको हर ऑर्गेनाइजेशन की याद रखनी है, किसी को भी नहीं छोड़ना जो भी आप इस टाइम में पढ़ रहे हैं। उसी के साथ जो है दूसरी चीज़ की ये रिकमेंडेशन दी किसने थी फर्स्ट टाइम की NSO जैसी चीज़ बननी चाहिए, तो कमिटीज़ के बारे में पूछा जाता है। तो 2000 के अंदर जो है C रंगराजन जो थे RBI के गवर्नर, उन्होंने ये बात कही थी कि हमें 2 बॉडीज़ को जो है मिला के एक सिंपल कमीशन बना देना चाहिए, मतलब कि NSO बना देना चाहिए, CSO और NSSO को मिला के। तो ये थे C रंगराजन कमेटी के पॉइंट्स, ठीक है। और उसी के साथ जो है ये जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन सेटअप किया गया था उस टाइम में, रंगराजन के कहने पे, NSO को उस टाइम नहीं किया गया था, वो सेटअप किया गया था एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। और उसी के साथ जो है इसको एक नोडल और एम्पावर्ड बॉडी बना दिया गया था कोर स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ के लिए, ताकि जितनी भी NSSO की पावर है उनको सुपरवाइज किया जा सके। अब इस वीडियो के बाद मैं एक पॉइंट बस आपको बोलना चाहती हूँ कि गाइस पेपर जो है वो बहुत नियर बाय है, तो मैंने अपनी सारी सोशल मीडिया अकाउंट से कट ऑफ कर दिया, चाहे वो टेलीग्राम हो या फिर व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, हर जगह से मैंने कट ऑफ कर दिया है। तो जो मेरे पार्टनर हैं इस वीडियो को बनाने के लिए, मैं सिर्फ आपको दिखती हूँ बोलती हुई, बट सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम उनका होता है, ही इज़ हेल्पिंग हैंड। तो मतलब कि वो जो है वो यहाँ पे टेलीग्राम पे पोस्ट करेंगे, इसकी भी जो इम्पोर्टेंट वो होंगी पिक्चर्स होंगी और मुझे लगेगा कि कंटेंट इंपॉर्टेंट है तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूँगी। वहाँ पे मैं कमेंट्स के, वहाँ पे जो आंसर्स आपके आते हैं डिस्कशन ग्रुप में, वो अब मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी। तो अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जो स्टूडेंट इस फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टडी कंटेंट जो है वो पोस्ट किया जाता है टॉपर स्टॉप्स के थ्रू। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।